अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन शुरू होने में अब महीने नहीं बल्कि हफ्ते बाकी रह गए हैं और इस मौका पर हम पीएसएल प्लेयर इन फोकस आपके लिए पेश कर रहे हैं, जिसमें आप जान सकेंगे एक प्लेयर की हर सीज़न में कारकर्दगी, मुख्तलिफ टीमों के लिए उनकी कारकर्दगी कैसी रही है और टूर्नामेंट में अगर वो टॉप 5 बैट्समैनों में शामिल था या टॉप बॉलर्स में, उसकी कारकर्दगी का जायज़ा भी आप इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कर सकेंगे। इस सिलसिले में मुलाहिजा करेंगे, यानी कि हर सिलसिले में एक नया प्लेयर हम ऐड करेंगे। और इसके हवाले से हमने आज सुबह पोल दिया था, जिसमें 4 घंटे में मजमूई तौर पर 2800 वोट आ चुके हैं, जिनमें 74% लोगों का ये कहना है कि बाबर आजम को सबसे पहले प्लेयर इन फोकस में शामिल किया जाए, जबकि 19% लोगों ने शाहिद अफरीदी और 9% लोगों ने शाहीन शाह अफरीदी के हक़ में बात की है कि उनको देना चाहिए। लेकिन चूंकि ज़्यादा वोट हैं बाबर आजम के, इसलिए हम उन्हें सबसे पहले प्लेयर इन फोकस में शामिल कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आप जान सकेंगे कि बाबर आजम की अब तक मजमूई कारकर्दगी क्या रही है तमाम पीएसएल सीज़न में, और हर सीज़न में उनकी कारकर्दगी कैसी रही। उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जो 2 इनिंग्स खेली उनमें कारकर्दगी कैसी थी, कराची किंग्स के लिए उनकी कारकर्दगी कैसी रही है, और टूर्नामेंट में वो कब कब टॉप 5 में शामिल रहे, कब टॉप बैट्समैन बने और कब टॉप 10 से बाहर हुए। ये तमाम तफसीलात आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। अब तक पाकिस्तान सुपर लीग के मजमूई तौर पर 6 एडिशन खेले गए हैं, जिनमें से 4 एडिशन में बाबर आजम टॉप 3 बैट्समैनों में शामिल रहे और इनमें से आखिरी 2 बैट्समैनों में वो टॉप स्कोरर बनने का एजाज़ पाने में कामयाब रहे। पहला सीज़न जिसमें उन्हें सिर्फ 2 इनिंग्स खेलने का मौका मिला था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, उनमें वो टॉप 30 बैट्समैनों के फहरिस्त में जगह नहीं बना सके थे। लेकिन दूसरे एडिशन में कराची किंग्स की जानिब से खेलते हुए वो टूर्नामेंट के दूसरे टॉप स्कोरर साबित हुए, जबकि 2018 में वो तीसरे टॉप स्कोरर थे। अलबत्ता 2019 के एडिशन में वो कदर कम कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे और उनका जो नंबर था बैट्समैनों की टेबल पर वो 6वां नंबर था, जबकि 2020 में और 2021 में उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन के टॉप बैट्समैन होने का एजाज़ हासिल किया। बाबर आजम ने अब तक 2 पीएसएल टीमों की नुमाइंदगी की है, जिनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड उनकी पहली टीम थी, जिसके लिए पहला सीज़न खेला था। 2 इनिंग्स के लिए 15 रन बनाए थे और कोई सेंचुरी या 50 नहीं थी। एवरेज बहुत कम थी, 7.50, और उनका स्ट्राइक रेट भी 57.69 था। इसके बाद यानी पहले एडिशन के बाद से वो तमाम सीज़न कराची किंग्स के लिए खेले हैं, जिनके लिए 54 इनिंग्स में वो मजबूरी तौर पर 255 रन बना चुके हैं, जो कि कराची किंग्स या बल्कि किसी भी फ्रेंचाइज के लिए एक बैट्समैन के सबसे ज़्यादा रन हैं। 90 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 44.67 की एवरेज और 122.54 का स्ट्राइक रेट रहा है कराची किंग्स के लिए खेलते हुए। और उन्होंने अपने पीएसएल में अपनी तमाम 21 की 21 फिफ्टियाँ कराची किंग्स की जानिब से खेलते हुए स्कोर की हैं। अलबत्ता वो अब तक पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में कभी भी सेंचुरी बनाने में कामयाब नहीं हो सके। हो सकता है कि पीएसएल 2022 में उनका सेंचुरी का खाली खाना भी किसी हद तक पुर हो जाए। अगर अब तक पाकिस्तान सुपर लीग के खेले गए तमाम 6 के 6 एडिशन में ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैनों पर निगाह डालें तो बिला शक व शुबा बाबर आजम सबसे आगे मौजूद हैं, जिन्होंने 56 इनिंग्स में 270 रन बनाए हैं। वो वाहिद बैट्समैन हैं पीएसएल की तारीख के जिनके रन्स जो हैं वो 2000 रन के ऊपर हैं, 2000 रन की हद पार कर चुके हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी के कामरान अकमल हैं 1820 रन के साथ, और तीसरे नंबर पर शोएब मलिक हैं, जो कि अब तक 3 टीमों पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की जानिब से खेल चुके हैं। 57 इनिंग्स खेली हैं, 1481 रन बनाए हैं, यानी कि अब तक सिर्फ बाबर आजम और कामरान अकमल ही 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि पीएसएल में 1500 रन की हद पार कर सके हैं। इसके अलावा अगर बाबर आजम की हर पीएसएल सीज़न में कारकर्दगी का जायज़ा लें तो पहले सीज़न में वो सिर्फ 2 इनिंग्स खेल सके थे, 15 रन बनाए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेलते हुए। दूसरा सीज़न यानी 2017 में वो कराची किंग्स की जानिब से खेले, पहला सीज़न था उनका कराची किंग्स के लिए। इस सीज़न में वो 291 रन बनाने में कामयाब हुए, 10 इनिंग्स में 32 की एवरेज और 112 का स्ट्राइक रेट रहा, 150 बनाई, 36 चौके और 4 छक्के लगाए। वो टूर्नामेंट के दूसरे टॉप स्कोरर साबित हुए थे 2017 के एडिशन के। इसके अलावा 2018 में उनकी कारकर्दगी भी खासी शानदार रही, 11 इनिंग्स में 402 रन बनाए, 66 उनका बेस्ट स्कोर था, 40 की उनकी एवरेज रही, 122 का स्ट्राइक रेट, 5 फिफ्टियाँ बनाई, और जो कि उसका रिकॉर्ड था एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा फिफ्टियाँ बनाने का, 33 चौके और 12 छक्के लगाए, जो कि अब तक मुश्तरका तौर पर एक पीएसएल सीज़न में बाबर आजम के सबसे ज़्यादा छक्के हैं। इसके अलावा 2019 में 11 इनिंग्स खेली, 335 रन बनाए, 77 उनका बेस्ट स्कोर था, 30 की एवरेज, 115 का स्ट्राइक रेट, 3 फिफ्टियाँ, 38 चौके और 2 छक्के लगाए। इस सीज़न में वो टूर्नामेंट के टॉप 6 बैट्समैनों में जगह बनाने में कामयाब रहे थे, अलबत्ता वो टॉप 5 बैट्समैनों में शामिल नहीं थे। इसके अलावा 2020 में 11 इनिंग्स के लिए 473 रन बनाए,
जो कि PSL की तारीख में एक टूर्नामेंट में किसी भी बैट्समैन के सबसे ज़्यादा रन का रिकॉर्ड था। 78 उनका बेस्ट स्कोर रहा। उनकी एवरेज 59.12 रही, जबकि 124 का स्ट्राइक रेट, 5 फिफ्टियाँ बनाई, 55 चौके और 2 छक्के लगाए। जबकि अब तक यानी खेला गया आखिरी यानी छठा एडिशन जो कि 2021 में 2 हिस्सों में खेला गया, उसमें भी बाबर आजम टॉप स्कोरर साबित हुए। 554 रन बनाए और PSL की तारीख रकम की वो पहले बैट्समैन बने जो कि एक PSL सीजन में 500 से ज़्यादा रन बनाने में कामयाब रहे। 11 इनिंग्स में 554 रन बनाए। कैरियर बेस्ट यानी PSL कैरियर बेस्ट 90 रन की इनिंग्स खेली। 69.25 की एवरेज जो कि अब तक किसी भी PSL सीजन में उनकी बेस्ट एवरेज है। इसके अलावा उनका स्ट्राइक रेट भी 132 से ऊपर रहा और ये किसी भी PSL सीजन में बाबर आजम का बेस्ट स्ट्राइक रेट भी है। 7 फिफ्टियाँ बनाई जो कि एक रिकॉर्ड है। PSL की तारीख में एक सीज़न में सबसे ज़्यादा फिफ्टियाँ बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम हुआ। 56 चौके और 12 छक्के लगाए जो कि बाबर आजम के किसी भी सीज़न में मुश्तरका तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के हैं। नाज़रीन, ये था बाबर आजम का प्लेयर इन फोकस। जल्द किसी नए प्लेयर के साथ इस सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।